नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कल की पुराण में। आज हम देखेंगे तीसरे अंश का 8वां अध्याय। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सूत जी बोले, नारायण प्रभु कल्की जी घोड़े पर सवार होकर तलवार धारण कर अपनी सेना सहित भल्लाट नगर को गए। वे योगी भल्लाट के राजा कल्की जी को संसार का स्वामी और विष्णु का अवतार जानकर अपनी सेना के सहित युद्ध करने की इच्छा से नगर से बाहर आए। बुद्धिमान, श्रीमान, लंबे चौड़े शरीर वाले, महातेजवान, कृष्ण भक्त, महाबलवान राजा शशिध्वज हर्ष से पुलकित हो गए। राजा शशिध्वज की पत्नी महादेवी सुशांता भगवान विष्णु का व्रत रखने वाली थी। अपने पति को कल्की जी से युद्ध करने को तैयार देखकर उसने कहा, हे नाथ, कल्की जी तो संसार के स्वामी, सबके अंतःकरण में बसने वाले साक्षात नारायण हैं। आप उन पर कैसे प्रहार करेंगे? हे सुशांते, पितामह ब्रह्मा जी ने जिस प्रकार परम धर्म यानी कर्तव्य निर्धारित किया है, उस धर्म के अनुसार संग्राम में सभी पर प्रहार किया जा सकता है, चाहे वह गुरु हो या शिष्य हो या हरि ही क्यों न हो। संग्राम भूमि में जीवित लौटने पर व्यक्ति राज्य का उपभोग करता है और मरने पर स्वर्ग का आनंद भोगता है। इसीलिए लड़ाई में क्षत्रियों के लिए जीत और मौत दोनों ही सुखदायी है। सुशांता जी बोली, जो कामी है या जो माया मोह में फंसे विषय भोग में मस्त है, उन लोगों के लिए युद्ध में जीत होने पर राज्य भोग और मृत्यु होने पर स्वर्ग पाना अवश्य ही कुछ अर्थ रखता है, परंतु जो नारायण के सेवक है उनके लिए ये दोनों चीजें कुछ भी नहीं है। आप तो सेवक है, हे स्वामी, ईश्वर है, आप निष्काम हैं, वे आपको फल प्रदान नहीं करेंगे। ऐसी अवस्था में मोह पूर्वक दोनों में युद्ध होना कैसे संभव हो सकता है? राजा शशिध्वज ने कहा, ईश्वर तो सुख दुख आदि सब द्वंद्वों से परे हैं। यदि उनके देह धारण करने के कारण ईश्वर और सेवक में द्वंद्व युद्ध हो जाए तो वह विलास लीला सेवा रूप मानी जाएगी। जब भगवान ने देह धारण की तब काम आदि गुण जो माया के अंश है और शरीर के गुण है, भगवान के शरीर में आए। काम आदि का आरोपित होना देह धर्म है, तो उनके शरीर में विषय आदि क्यों नहीं आएंगे? सर्वव्यापक और पूर्ण ब्रह्म भाव संपन्न होने से ही परमेश्वर को ब्रह्म कहते हैं। वही परमेश्वर जब शरीर धारण कर अवतार लेता है तो वह एक व्यक्ति हो जाता है और उसे शरीरिता कहते हैं। परमेश्वर के दो रूपों में अभेद दृष्टि रखने वाले भक्त के भी जन्म परमेश्वर में लय और सांसारिक अभ्युदय उसी प्रकार संभव है। भगवान विष्णु सेव्य भी है और सेवक भी। सेव्य सेवक भाव ही सेवा है। यह भाव भी विष्णु माया की ही देन है। उनकी माया ही सेवा भी कही गई है। परमेश्वर की यह द्वैत और अद्वैत चेष्टा यानी क्रिया, धर्म, अर्थ और काम रूप 3 प्रकार के पुरुषार्थों को जन्म देती है। हे प्रिय, हे कांते, इसी कारण मैं कल्की जी के साथ युद्ध करने के लिए सेना सहित जाता हूँ। हे प्रिय, इधर अब तुम कमलापति नारायण जी की पूजा करो। हे स्वामीन, आप तो भगवान विष्णु की सेवा करके विष्णु भगवान में ही लीन हो गए। इसमें मैं कृतार्थ हो गई। इस लोक और परलोक में भगवान विष्णु की उपासना के अलावा और कोई गति नहीं है। सुशांता के इस प्रकार के विनय भरे सुंदर वचन सुनकर महाराजा शशिध्वज आंखों में यानी प्रेम के आंसू भरकर भगवान विष्णु को याद करने लगे और अपने को उन्होंने महान वैष्णव समझा। इसके बाद राजा शशिध्वज ने हर्षपूर्वक प्यारी सुशांता को छाती से लगाया। फिर अनेक वैष्णव वीरों को लेकर वैष्णवों के साथ भगवान के नाम का स्मरण करते हुए युद्ध करने के लिए गए। राजा शशिध्वज ने कल्की जी की सेना में घुसकर भारी सेना को तितर बितर कर दिया। युद्ध के लिए तैयार महान वीर शैष्य कर्णगण शस्त्रास्त्र उठाकर उनके साथ युद्ध करने लगे। शशिध्वज राजा के पुत्र महाबलवान परम वैष्णव महाधनुर्धारी श्रीमान सूर्यकेतु सूर्यवंशी राजा मरु के साथ लड़ने लगे। सूर्यकेतु के छोटे भाई बृहत्केतु थे। वे अत्यंत सुंदर कोयल जैसी मधुर वाणी वाले और गदा युद्ध में बड़े निपुण थे। वे देवापी के साथ युद्ध करने लगे। राजा विशाखयुप हाथियों के झुंडों सहित अनेक प्रकार के अस्त्र और शस्त्र लेकर राजा शशिध्वज के साथ युद्ध करने लगे। लाल घोड़े पर सवार धनुर्धारी
फुर्तीले हाथ वाले प्रतापी भगर्य ने धूल से भरे स्थान में धनुर्धारी शांत के साथ युद्ध शुरू किया। इस प्रकार सूल, प्रास यानी परशु, गदा, बाण, शक्ति, रिष्ट, तोमर, भल्ल, खड्ग यानी तलवार, भसुंडी यानी आग छोड़ने वाला अस्त्र और कुंत यानी बर्छी आदि अस्त्रों के प्रहार से लड़ाई चालू हो गई। चामर और ध्वजा पताका की छाया और गाढ़े धूल भरे वातावरण से युद्ध भूमि में अंधेरा छा गया। देवतागण आकाश में स्थित होकर युद्ध देखने लगे। गंधर्वगण अमृत की भांति मधुर वाणी से गाते हुए युद्ध देखने लगे। सारे लोग ही अद्भुत युद्ध को देखने के लिए आए। शंख, दुंदुभी और नगाड़े की आवाज, वीरों की ताल, हाथियों की चिंगाड़, घोड़ों की हिनहिनाहट और युद्ध के अस्त्रों के छोड़े जाने से होने वाली आवाज से युद्ध भूमि में भारी शोर हो गया। सब लोग गूंगे की तरह दिखाई देने लगे। किसी रथ पर सवार रथ पर सवारों से, पैदल पैदलों से, घुड़सवार घुड़सवारों से भीड़ कर लड़ने लगे। यह युद्ध देवासुर संग्राम की तरह यमराज की प्रजा बढ़ाने लगा, अर्थात बहुत भारी संख्या में लोग मारे जाने लगे। इस युद्ध में कल्कि जी की सेना के वीर और सेनापति और उनसे भिड़े हुए शशि ध्वज के योद्धागण धूल धूसरित होने लगे। उनके हाथ, पांव और सिर कट कट कर जमीन पर गिरने लगे। कोई घायल होकर भाग रहे हैं, कोई चिल्ला रहे हैं, कोई भर्राई हुई आवाज में बिलख रहे हैं, कोई खून की धार से भीग रहे हैं, कोई एक दूसरे पर गिरकर पृथ्वी को ढके हुए हैं और कोई हाथी और घोड़ों के पांव और रथों से कुचले जा रहे हैं। इस तरह इस युद्ध में हजारों करोड़ों वीर मारे गए। युद्ध भूमि में खून की नदियां बहने लगी। खून की इन नदियों से पिशाच, राक्षस, गीदड़ और गिद्धों को बहुत आनंद मिला। खून की इन नदियों में गिरी हुई पगड़ियां हंसों के समान दिखाई देने लगी। गिरे हुए हाथी टापुओं की तरह दिखाई देने लगे। रथों के झुंड नावों की तरह दिखाई दे रहे थे। कटे हुए हाथ और पांव मछलियों के समूह की तरह दिखाई दे रहे थे और योद्धाओं के आभूषण और तलवारें सोने की रेत की तरह दिखाई दे रही थी। इस प्रकार संग्राम भूमि में अति दारुण नदी प्रवृत्त हुई, निकल पड़ी। बलवान सूर्य केतु मरु के साथ युद्ध कर रहे थे। काल के समान दुर्घर्ष यानी विकट सूर्य केतु ने बाणों से मरु को घायल कर दिया। मरु ने भी 10 बाणों से सूर्य केतु को आहत कर डाला। वीर सूर्य केतु ने मरु के बाणों से घायल होने पर अत्यंत क्रोधित होकर उनके घोड़ों को मार डाला और लात मारकर उसके रथ को चकनाचूर कर गदा से उसकी छाती में जोर से चोट मारी। उस चोट से मरु बेहोश होकर गिर पड़ा। धर्म को जानने वाला सारथी अपने स्वामी मरु को दूसरे रथ में उठाकर ले गया। उधर बलवान बृहत्केतु ने अपने बाणों के समूह से देवापी को ढक डाला। जिस प्रकार सूर्य देवता कोहरे यानी धुंध से ढक जाते हैं, उसी प्रकार बाणों से ढके हुए देवापी ने उसी समय धनुष उठाकर अपने बाणों की बौछार से शत्रु के बाणों का निवारण कर दिया। बृहत्केतु ने पत्थर पर धार लगे हुए तेज बाणों से अपने शूल को टूटा देखकर पुनः धनुष उठाया और सोने से मड़े हुए लोहे के मुख वाले गिद्ध के पंखों के समान तेज बाणों की बौछार कर देवापी और उनकी सेना पर प्रहार करना शुरू किया। देवापी ने तेज बाणों से बृहत्केतु का वह दिव्य धनुष काट डाला। धनुष नष्ट होने पर बृहत्केतु ने देवापी को मारने की इच्छा से तलवार धारण की। फिर वीर बृहत्केतु ने उस भयंकर युद्ध में देवापी के घोड़े और सारथी को मार डाला। देवापी ने धनुष छोड़कर शत्रु को घूसा और थप्पड़ मारा। देवापी ने उसको दोनों भुजाओं के बीच दबाकर भींचना शुरू किया। 28 या 16 वर्षीय बृहत्केतु शत्रु द्वारा पीड़ित होकर बेहोश और मुर्दे के समान हो गया। अपने छोटे भाई की यह दशा देखकर सूर्यकेतु ने देवापी के सिर पर वज्र के समान एक घूसा मारा। घूसे की चोट से देवापी बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। शत्रु सूर्यकेतु ने देवापी को बेहोश जानकर क्रोधित होकर उसकी सेना पर वार करना शुरू किया। उधर राजा शशि ध्वज ने युद्ध भूमि में संपूर्ण संसार के आधार, सूर्य के समान तेजस्वी, श्याम वर्ण कमल जैसी आंखों वाले, पीले कपड़े पहने, बड़ी भुजाओं वाले, सुंदर मुकुट से शोभायमान कल्कि जी को अपने सामने देखा।
भांति भांति की मणियों के समूह से सुशोभित शरीर वाले लोगों की आंखों और हृदय के अंधकार को दूर करने वाले कल्कि जी को चारों ओर से विशाखयुग आदि राजागण घेरे हुए थे। धर्म और सतयुग उनकी पूजा कर रहे थे। दोस्तों, यह अध्याय 8 समाप्त होता है। इसके आगे अगला अध्याय देखेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।